Hello everyone. So topic in this video lecture is race condition. Okay, so let's see. So race condition, it is an undesirable situation that occurs when a device or a system attempt to perform two or more operation at the same time. For example, यहाँ पे 4 से 5 कंप्यूटर है, ओके, और एक ही प्रिंटर है एंड यू कैन आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रिंटर इज अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्स. ओके, इट इज़ नॉट लाइक दैट यदि आपके पास 10 कंप्यूटर्स है देन 10 प्रिंटर भी होने चाहिए. ओके, सो जनरली प्रिंटर इज शेयरेबल रिसोर्स, दैट मीन 4 to 5 कंप्यूटर कैन इजीली शेयर द प्रिंटर. सो ऐसा हो सकता है कि किसी एक सिस्टम में या फिर 2 और 3 सिस्टम में एक ही वक्त में 2 प्रोसेस अपने अपनी फाइल को प्रिंट करवाना चाहती है. दैट मीन्स दे आर accessing the same resource at the same time. Okay, so can we call this as a race condition? Not at a time, we cannot say. Okay, because this second point is missing. If there is a situation that the nature of device or a system, the operation must be done in proper sequence to be done correctly. Okay, मैंने जो भी आपको एग्जांपल दिया उसमें कौन से भी प्रोसेस कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट हो किसी भी ऑर्डर में, लेकिन उससे आउटपुट में चेंज नहीं होगा. ऐसा नहीं होगा कि जो डॉक्यूमेंट 1 है उसमें डॉक्यूमेंट 2 की भी कंटेंट आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा. या फिर ना ही उसमें किसी भी फाइल की डेटा करप्ट होने वाली है. हाँ, ऑर्डर चेंज हो सकता है. ओके, जो भी प्रोसेस पहले प्रिंटर को एक्सेस करेगा उसकी डेटा पहले प्रिंट होगी. यदि उसकी ऑर्डर में चेंज भी कर दूं तो भी उसके आउटपुट में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी. ऐसा ही है ना. लेकिन यदि मैं किसी मेमोरी को शेयर किया हुआ है मेमोरी लोकेशन में और वहां पे 2 और 3 प्रोसेसेस आर एक्सेसिंग द सेम मेमोरी लोकेशन एट द सेम टाइम एंड वो क्या करना चाहती है, वो वहां पे जो वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, लेट्स से एज इज इक्वल्स टू 10 एंड 2 और 3 प्रोसेसेस वांट्स टू मॉडिफाई वैल्यू ऑफ एज, देन देयर इज इश्यू ऑफ सीक्वेंस. जो भी प्रोसेस लास्ट में आएगी उसी की वैल्यू दिखाई जाएगी एज अ फाइनल वैल्यू. ओके, सो दैट केस, द सेकंड केस वी कैन कंसिडर एज अ रेस कंडीशन बिकॉज वहां पे सीक्वेंस मैटर कर रहा है. ओके, प्रोसेस ए आई, उसने उसकी वैल्यू मॉडिफाई करके कर दी 20. प्रोसेस बी आई, उसने वेरिएबल की वैल्यू कर दी 20, लेट्स से 30, एंड प्रोसेस सी आई, उसने वैल्यू कर दी 30. सो लास्ट में जो वैल्यू मॉडिफाई होती है वो सबको दिखाई देती है, लेकिन जो अगली 2 प्रोसेस ने वैल्यू मॉडिफाई किया उसका क्या. और यदि आप सीक्वेंस चेंज कर दे, CBA कर दे, ओके, देन यू विल गेट अदर वैल्यू. सो दैट मीन्स ओवर हियर सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अनदर थिंग, all these 3 processes are accessing the same memory location at the same time. Okay, so this case we can consider as a race condition. Okay, let's see one example to understand this. There are total 2 processes, process A and process B wants to access this memory area. Okay, now what this memory area is, spooler directory. That means in this memory area it is a list of files that will be printed by the printer. Okay, so for example, process A wants to print out file 1, then it will just write its name in this spooler directory, and after that what will printer do? It will just look out in this spooler directory and pick up the file name and it will just print out this file. Okay, so you can see यहाँ पे आप 2 वेरिएबल भी दिए गए हुए हैं, आउट वेरिएबल एंड इन वेरिएबल. नाउ उन दोनों वेरिएबल का काम क्या है, तो कि जो आउट वेरिएबल है वो जो नेक्स्ट फाइल प्रिंट की जाने वाली है उसकी इंडेक्स वैल्यू को स्टोर करता है. सो व्हाट डज इट मीन, यहाँ पे आउट इज इक्वल्स टू 4 लिखा है, दैट मीन्स 4th इंडेक्स पे जो फाइल है वो अभी नेक्स्ट प्रिंटर के द्वारा प्रिंट होने वाली है. ओके, एंड व्हाट इज टास्क ऑफ इन वेरिएबल
प्रोसेस को फ्री स्लोट के बारे में बताया है. फॉर एग्जाम्पल जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पे फाइल्स नेम्स की एंट्री होती है. सो यदि कोई प्रोसेस को अपनी फाइल प्रिंट करवानी है तो उसे अपनी फाइल का नेम यहाँ पे लिखना होगा. तो वो कहाँ से सर्च करेगा कि कौन सा मेमोरी एरिया है, कौन सा इंडेक्स फ्री है, तो वो किस में स्टोर किया है, इन इज इक्वल्स टू 7 में. ओके, नाउ if we consider that this both process comes at a different time, that means सबसे पहले process A आती है और उसके बाद process B आती है, then it is not an issue, okay, because both comes but at a different time. लेकिन यदि same time पे आ गई तो क्या हो सकता है, that we will see in this my next slide. Okay, so this condition, this flow you can see, process A comes एंड वो क्या करती है, इन वेरिएबल की जो वैल्यू है वो किस में लेती है, नेक्स्ट फ्री स्लॉट. इट इज लोकल वेरिएबल ऑफ द पर्टिकुलर प्रोसेस ए. सो इन वेरिएबल की वैल्यू क्या थी, यू जस्ट सी इन वेरिएबल की वैल्यू क्या है राइट नाउ, 7. ओके, सो after that second instruction is write file name at slot 7. so process A for example document1.doc नाम की फाइल है, उसको प्रिंट करना चाहती है, तो उसका नाम जस्ट इस इंडेक्स पे उसकी एंट्री हो जाएगी. आफ्टर दैट वो क्या करता है, नेक्स्ट फ्री स्लॉट का इंक्रीमेंट होता है 1 से, और दैट मीन्स वो क्या हो गई, 7 + 1 दैट मीन्स 8. और इस 8 को हम कहाँ पे स्टोर करते हैं, इन में. वाई, बिकॉज यदि प्रोसेस ए पहले आती है तो वो यहाँ पे अपना फाइल नेम लिख लेगी, और एज दिस वेरिएबल मेंशन नेक्स्ट फ्री अवेलेबल स्लॉट. सो अब इसकी वैल्यू क्या मॉडिफाई होनी चाहिए, 8, बिकॉज नाउ इट इज ऑक्यूपाइड बाय दिस प्रोसेस ए. अभी 8 खाली है नेक्स्ट. ओके, दैट इज वाई. सो इन वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो गई 8. यदि प्रोसेस बी उसके बाद आती है तो वो भी क्या करेगी, इन वेरिएबल की वैल्यू एक्सेस करेगी और किसमें डालेगी, उसके लोकल नेक्स्ट फ्री स्लॉट में, दैट इज 8, एंड उसमें भी उसका फाइल नेम लिखेगी. नेक्स्ट फ्री स्लॉट इज इंक्रीमेंटेड बाय 1, दैट इज इट बिकम्स 9, एंड 9 will be back stored in this variable in. So this situation is when process A and process B comes at a different time. Okay, but if we consider this case, process A comes first, it's executed just its first instruction, after that process switching occur, process B executed till the last, and after that again process A resume its execution. So you can see over here. Okay, what is the first instruction, next free slot is equals to in, that means in की वैल्यू किस में असाइन होगी, इसमें, और in की वैल्यू अभी क्या है, 7. ओके, बस यहीं तक प्रोसेस ए एग्जीक्यूट करती है, और तभी क्या हो जाता है, कंटेक्स्ट स्विचिंग. लेट्स से कि उसने राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम अप्लाई किया हुआ था और इसकी टाइम स्लॉट है वो पूरी हो गई, तो प्रोसेस स्विचिंग हो गई, और प्रोसेस बी कम्स इनटू द पिक्चर, इट इज नाउ एग्जीक्यूटिंग. सो नेक्स्ट फ्री स्लॉट इज इक्वल्स टू इन. अगेन वो भी क्या करेगी, इन वेरिएबल की वैल्यू रीड करेगी, और व्हाट इज वैल्यू ऑफ इन, दैट इज 7. So 7 is copied into this next free slot. Process B अपनी फाइल का नाम इस इंडेक्स पे लिखेगी. After that इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट बाय 1 होगी, that means 7 becomes now 8, and back 8 will be stored into this in variable, because 7 नाम के इंडेक्स में तो प्रोसेस B ने अपना फाइल नाम लिख लिया. That means अब जो नेक्स्ट फ्री अवेलेबल स्लॉट है वो क्या है, 8. नाउ ये प्रोसेस B ने तो अपना काम कर दिया. Okay, now again whenever this process A comes, it will not gonna check again that it was a 7 or not, so it is just resume its execution. You can see one and second instruction is this one, write file name at slot 7. so यहाँ पे वैल्यू 7 तो आ गई थी, लेकिन ये नहीं हो पाया था. Okay, so it just resume its execution from right this point. so ये जो है वो डायरेक्टली फाइल नेम लिखने जा रही है, और किस इंडेक्स पे, 7 पे. एंड यू कैन सी प्रोसेस बी ने वहाँ पे ऑलरेडी अपने फाइल का नाम जो है वो लिख दिया है. ओके, लेकिन प्रोसेस ए को पता नहीं चलेगा, वो थोड़ी ना ऐसे मेरी तरह देख सकती है कि ओके उसने वहाँ पे लिखा है या नहीं लिखा है. ओके, इट इज़ मशीन, सो इट विल जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन. सो वहाँ पे उसकी फाइल नाम लिख दी,
नेक्स्ट फ्री स्लोट +1 कर दिया, दैट मीन्स वो 8 हो गई और 8 इन वेरिएबल में चला गया. नाउ क्या होगा, प्रोसेस बी को बेचारे को तो पता ही नहीं है कि उसकी फाइल का नाम किसी ने ओवरराइट कर दिया है. ओके, सो दिस इज एग्जांपल ऑफ रेस कंडीशन. आई होप यू आर getting it. Okay, you can see this implement race condition because over here we are accessing the variable in which is already modified by this particular process A. Okay, so this condition is called race condition. It is a situation like where processes access the same data, okay, same data concurrently, and the outcome of execution depends on the particular order in which the access take place is called race condition. Or situation where two or more processes are reading or writing some shared data and the final result depends on who run precisely when. Okay, so ये जो है वो रेस कंडीशन के बारे में है. और यहाँ पे जो 4-5 वर्ड्स है वो वेरी इम्पोर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल सेम डेटा, कॉन्करेंटली, execution depends on particular order, because if data shared नहीं है that means there is no chance of collision. okay, concurrence नहीं है तो भी वहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है. just like in previous one you can see, ये जो लेफ्ट हैंड साइड जो पोर्शन है वहाँ पे क्या है, वो डेटा सेम तो है लेकिन वो कॉन्करेंटली नहीं एग्जीक्यूट होता है, अलग अलग है. सो यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है. इश्यू यहाँ पे है जब वो सेम लोकेशन को सेम टाइम एक्सेस करना चाहते हैं. ओके, रीजन फॉर रेस्ट कंडीशन, एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन ऑर्डर कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड एंड बट समटाइम्स रिसोर्सेज like file, memory, data, printer, sharing. Whenever you see the example that over there memory is shared between these processes. That's why that problem was. So sometimes instruction itself is we cannot predict, and resource is also responsible for race condition occurrence. Okay, so I hope you understood this video and hope you like it. Bye bye.